अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। जैसे कि आपने स्टार्ट में वीडियो प्ले होती हुई देखी हैं, तो इस किस्म का जो स्टाइलिश नेम बीट इफ़ेक्ट है वो हम किस तरीके से ऐड करके अपने वीडियो बना सकते हैं। अपने नाम के अंदर किस तरीके से कलर ग्रेडिंग करते हैं, किस तरीके से कलरिंग इफ़ेक्ट देते हैं। जो बीट होता है मतलब आपके ऑडियो के हिसाब से वो साथ साथ आपके मूव करता है। तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं तो हम तफसीलात बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है और जो फ़ाउंड होंगे उनका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट पहले वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। पिक्सल लैब को ओपन करेंगे या आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस शो होगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने पहले यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट कर देना, अपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने शेप पे क्लिक करना है। शेप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरीके से वाइट ये जो शेप होगी उसको आपने इस तरीके से पूरे इस अपने बैकग्राउंड के हिसाब से सेट कर देना है। और यहाँ से कलर में जाने के बाद कलर इसका ब्लैक कर देना है। ब्लैक कलर करने इसको ओके कर देना है। अभी आपने दोबारा यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है। तो यहाँ से हम इस पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ से हमने टेक्स्ट लिखना है तो हम प्लस वाला आइकन पे जाएंगे और टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसके अंदर डबल टैप करके यहाँ पर नाम टाइप कर लेते हैं कोई भी। जैसा कि मैं यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ वारिस, ओके कर देता हूँ। इसके आप जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप कैपिटल लिख लीजिएगा ताकि और ज़्यादा अच्छी लुक आपके स्टेटस के अंदर आए। तो ये मैंने टाइप किया है। साइज़ में थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ पर इसको सेंटर में एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा ए बी वाले ऑप्शन में, फ़ाउंट में। माई फ़ाउंट में जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ाउंट हैं। अगर आप ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो आप इस तरीके से इसकी यहाँ साइड पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से कोई और फ़ाउंट सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ। इसको यहाँ से ओके करता हूँ और यहाँ पर इसको एडजस्ट करता हूँ इस तरीके से। ऑलरेडी फ़ाउंट हमारा काफ़ी बोल्ड है, तो अगर ये फ़ाउंट आपका नॉर्मल साइज़ में हो तो आपने यहाँ से स्टाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा बोल्ड आपका जो फ़ाउंट है वो हो जाएगा। लेकिन हमारा ठीक है, ज़्यादा बोल्ड हम इसको नहीं कर रहे। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है ये लेयर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आपने इन दोनों ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इन दोनों लेयर को इकट्ठा करने के बाद यहाँ से आपने मर्ज कर देना है। मर्ज कर देंगे तो ये एक लेयर आपके सामने बन जाएगी। अभी आपने यहाँ पर ए वाले ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करें और इस तरीके से ऊपर रोटेट करें तो यहाँ पर आपको इरेज कलर वाला ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने इसको इनेबल कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है और आगे आपने इस अगले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देना है। ये आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और यहाँ से दोबारा ए वाला ऑप्शन में जाने के बाद उसके साथ जो ऑप्शन है उसमें जाएं और यहाँ से स्टॉक में जाने के बाद इनेबल करें स्टॉक को और वाइट स्टॉक आप दे दें, तकरीबन 4 की दे दें, ठीक है। इसको ओके कर दें। अभी इसको सेव करना है और गैलरी में सेव करने पर काइन मार्कर में इसका जो बाकी एडिटिंग है वो काइन मार्कर में करें। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, सेव एज इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं PNG को अल्ट्रा में सेव कर लेता हूँ, सेव टू गैलरी कर देता हूँ। ये हमारी सेव हो चुकी है। अभी काइन मार्कर को ओपन करते हैं। अब जो बाकी एडिटिंग है वो काइन मार्कर में करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आपने काइन मार्कर को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करने तरीके से मैंने ओपन किया। आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से 1:1 वाली रेशो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पर मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड आपने यहाँ पर ऐड करना है। जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना आपने ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और यहाँ से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाला कलर वाला इफेक्ट है और आपने इसको ऐड करना है। इसको सेपरेट टू फिट स्क्रीन नहीं करने से किसी खींच के इसको साइज़ में आपने बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद यहाँ कहीं भी एक जगह पर एडजस्ट इसको कर लें और इसको ओके कर दें। अभी लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, जो PNG से होगी उस PNG को यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सेपरेट टू फिट स्क्रीन कर देंगे। फिट स्क्रीन करने के बाद ये जो आपने लाइट वाला पीछे कलरिंग वाला ब्लैक स्क्रीन ऐड की थी उसको आपने सही तरीके से एडजस्ट कर देना है, ऐसे जिस तरीके से मैंने एडजस्ट किया। और जो PNG होगी उसको एंड तक ले जाना है। अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊं तो जैसे ये प्ले होगा तो इस किस्म का इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस PNG को यहाँ से डिलीट करता हूँ, लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ, पिक्सल लैब में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये एक PNG है तो इसको मैं ऐड
ये मैंने दूसरी TNG ऐड की है, इसको आप ऐड करेंगे और इसको भी लास्ट तक मैं ले जाता हूँ। अगर मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊँ तो ये जो टेक्स्ट है इसमें थोड़ा सा स्टाइल अलग है, आपको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी टेक्स्ट इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपकी अपनी चॉइस है कि ये वाला टेक्स्ट लगाना चाहते हैं जो मैंने पहले लगाया वो लगाना चाहते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसको इस तरीके से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे। या अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो यहाँ से आप बॉर्डर भी वाइट इसको दे सकते हो, क्रोमा की को इनेबल कर देंगे और जो बॉर्डर होगा वो भी हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसकी लेंथ बढ़ा के मैं एंड तक ले जाता हूँ। अभी ऑडियो ऐड करना है तो यहाँ से ऑडियो में जाते हैं। यहाँ से कोई भी एक ऑडियो, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ही ऑडियो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से ओके करता हूँ। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारा जो ऑडियो है उसकी बीट जो है वो आपके जो वीडियो है उसके साथ मैच हो रही है। आपने कोई भी बीट इफेक्ट, बीट ऑडियो ले लेना है और उसको वीडियो पर ऐड कर देना है। इस तरीके से आप अपना नाम का जो बीट इफेक्ट है वो ऐड करके बना सकते हैं। तो यहाँ से इस एरो पे क्लिक करेंगे, 1080p में रखने के बाद ब्रेथ रेट हाई रखने के बाद 30 फ्रेम रेट रखने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा कॉमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं किसी और में ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।